भी हो जाएगा। इसलिए कि मैं सिर्फ जलसों के लिए पैदा नहीं किया गया, जिस काम के लिए पैदा किया गया हूँ वो काम कर रहा हूँ। हे बाबू, 2 बार बोल चुका हूँ। ये बड़े साहब कौन साहब है? ये संधियाना की टोपी पहन के क्यों आ गए? ट्राई मारा ना नेटवर्क। अच्छा, एक बात बताओ कि आप लोग मुसलमान हो ना? कितने लोग मुसलमान हो, जरा हाथ उठाना। उठाए रहे दोनों हाथ मुट्ठी बांध। जालसा में अब बीच से कोई नारा लगाए तो खड़ा हो। हम सब खाना नहीं जाते। हाँ, मैं नहीं आगारी में बैठे। नहीं, मैंने ये जांचने की कोशिश किया। हाँ, तो हम सब आगारी में कि जब मुसलमान नेपाल का गरीब था उस वक्त ज्यादा मजबूत था या अमीर बनने के बाद ज्यादा मजबूत हुआ? तो आपके नारे से ये अंदाजा हो गया कि वो गरीबी वाला इस्लाम बहुत अच्छा था कि नेपाल में नारा लगता था तो आवाज इंडिया में जाती। अरे उसको जाने दो भाई, ये सब जलसा सुनने थोड़ी आया है। अच्छा, ये माइक वाला है कि सो रहा है तो जग रहा है? ठीक ठाक हो ना, चढ़ाए नहीं ना हो। ये को हटा के देख दो। तो अब ये बताओ कि आप बलियावी की आज कड़वी तकलीफ बर्दाश्त कर सकोगे? हेलो, इजाजत है? यहीं पे हुए स्टेज के आगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ना, ये ट्राइपॉड सब लगा हुआ है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है। किधर है? इधर देखिए ना, स्टेज के आगे में रिकॉर्ड सब हो रहा है। आइए ना, इधर ही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कितने हिला ढोला कहने वीडियो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल उलमा वरसतुल अंबिया। आदमी सब है, बरदहा से क्या आदमी सब। सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि बलियावी के वसल्लम। फोटो नेट से उठाइए, ठीक है? वो बढ़िया से बने हैं, तब डालिए, ठीक है? हजरत साहब से ज्यादा बलियावी के फोटो, वो अपन फोटो न हजरत अल्लामा मौलाना वीडियो फोटो जो रहती नहीं तो वो ये से उठाइए, वो की तरह कटिंग करके नजमुद्दीन साहब किबला शहजादे हुजूर अमीर शरीयत मेंबर शरीफ पर जलवा फरोज उस्ताज़े गिरामी काजी अमीर शरीयत
मरकजी इदारे शरिया हिंदुस्तान 15 रोज कबल हजरत का हुक्म हुआ, उठा के फेंक दीजिए ना उधर। और इससे पहले जाओ जाओ मुंह धोकर जाओ जाओ। अरे आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? देखिए ना एड्स आएगा, देखिए ना। लेकिन अपनी नहीं मसरूफियत की वजह से हाजिर ना हो सका। आपका क्या था? वही अजमत नेटवर्क है, अभी सर्च कीजिए। अभी लाइव भी चल रहा है। आने के बाद आप भी तो खोले होंगे आपका। खुशी वही भी चैनल है, है। गम भी। नाम चेंज कर दिए हैं। आप बहुत पहले हालात है, हालात जैसा आता है वैसे ही चेंज करते रहते हैं। अच्छा आप ठीक खुशी इस बात की देखो पैसा कमाने बाद खुशी इस बात की है कि आज मैं उस आलिम के उर्स में आया हूँ। आवा नहीं माँ कूद के आवा ना, कूद के। आज मैं उस आलिम के उर्स में आया हूँ जिसने उलमाए अहले सुन्नत की फैक्ट्री बनाई और हम इस बात का लेकर जा रहा हूँ कि जिस अमीन शरीयत ने पूरी जिंदगी और हर लम्हा इस तकामत दीन तहफ़्फ़ुज़ शरीयत पाबंदी सुन्नत अक़ीदे अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अपने पान की दुकान पे चला के और अपनी नस्लों को मोमिन बनाने की के लिए गुजार दी। आज उनकी उर्स में ये इंतजाम तू बेटा मोर जलसा के मैं गेल चैनल वाला बेटा मोर तक पहुंच जाए दिल भर आयल है। और ये जो नौजवान उछल रहे हैं, याद रखना ये 30 साल 25 साल वाले बलियाबी को नहीं जानते। इसलिए कि जब तुम पैदा होकर गोद में थे तब बलियाबी मोटरसाइकिल से इन इलाकों का दौरा किया है। वो दिन याद करो जब गुर्बत के दिन थे। इतने हिले वो दिन याद करो भोग मांगेगा तो वो कल ना करी थी जब पूरे गांव में शायद 1-2 छत वाला मकान किसी मुसलमान का मिलता था। वो दिन याद करो बड़ी मुश्किलों से 3 वक्त की रोटियां हमारे बाप दादा जुटा पाते थे। लेकिन आज का दिन भी याद रखना होगा। नेपाल हुकूमत की तरफ से कोई अलग से फैक्ट्री और कारखाना नहीं लगा। तुम्हारी नस्लों और औलादों को की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कोई स्कीम और योजना नहीं चली। लेकिन इन्हीं फकीरों के कदमों की बरकतों से और इसी उलमाए किराम की दुआओं की बरकतों से कल जहां छप्पर दिखाई देता था आज वहां हवेली दिखाई दे रही है। कल जहां छप्पर दिखाई देता था आज वहां हवेली नजर आ रही। तो आज तो मैं थोड़ा कड़वा हिसाब लूंगा। पार्लियामेंट में हाँ, मेरी माँ बहन, वो 2 ठो खड़ी है उसको बैठाओ या भगाओ। अरे वो सफेद कपड़ा पहन खड़ी है ना। अगर पगली होता तो इलाज भी होती, बहरी भी लगती।
तो हजरत आप चाहते हैं कि अगले साल हम आए? दिल से नहीं चाहते। तो अगर दिल से चाहते हैं कि ये सारे उलमा आगे और सिर्फ आलिम ही आलिम दिखे, तो अगले साल से स्टेज पर कार्ड पास रखिए। बैठ जा। टोपी भी नहीं सर पर डाला, मुसलमान कहलाता है। और ये माँ बहनों का हुजूम सख्ती से रोकिए, रोकिए। बंद कराइए इस भीड़ को, वरना आलिम का उर्स नहीं रह जाएगा, किसी बाबा का मेला हो जाएगा। और याद रखिए, अमीर शरीयत आपके वालिद जरूर है, लेकिन आपके वालिद ही नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत की प्रॉपर्टी भी है और मसलक आला हजरत की अमानत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अमीर शरीयत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। और के बर्दाश्त जमात नहीं करेगी, सख्ती से रोकी। बनाना हमारा छोटा भाई दिलबर आएगा। चलो शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं वही बात बोलता हूँ जिससे दिल खुश होता है, ईमान वालों का, बेईमानों का नहीं। तो अब एक बार हमें यकीन दिलाओ कि क्या तकरीर बलियागी की सुनने का मूड है? कितने लोगों का? ये जो खड़े हैं लोग किस पार्टी के हैं? बीजेपी यहाँ भी है। अरे यार, पार्टी को हुआ तो मैं जानता हूँ। मैं खूब एक एक चीज संविधान बन रहा था, शायद तुम्हें होश नहीं, बलियागी ने क्या क्या किया तुम्हें पता नहीं, इसलिए कि मैं जानता हूं कि आपकी सोच बिरयानी से आगे नहीं गई। लेकिन आज सुन लो थोड़ी देर। तो कितने लोग सुनने के मूड में हो? मुट्ठी बांध के, जोर से मुट्ठी बांधना, ईमान से जोर से मुट्ठी बांधो। अब बताना, मुट्ठी बांधे बांधे, जब मुट्ठी बांधे हो जोर से, तो बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? जोर से बोलो, बदन में ताकत मिल रही है कि नहीं? बलियागी की तकरीर का एक हिस्सा मुकम्मल हो। जब ईमान वाला मुट्ठी बांध ले तो बदन ताकतवर हो जाए। जिस दिन पूरी सुन्नियत मुट्ठी बांध लेगी, नेपाल में तुमसे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी गुफ्तगू का एक पार्ट भी अब हजरत अमीर शरीयत फखरे नेपाल अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब क़िबला रज़वी रौनक अफरोज मेरी जमात का वो आलिम जिसने फरागत के बाद बंबई और दिल्ली और अहमदाबाद और किसी बड़े शहर का इंतखाब नहीं किया,
देखो बाबू, मैं 5 मिनट लग नहीं लगेगा, उठ के चल दूंगा। ये तुम्हारा मजमा जो है ना 4 आना है। 3 लाख 4 लाख की रैलियां बलियावी को मिलती है, इसलिए सुन सकते हो तो सुनो, वरना घर जाओ। कोई इस्लाम परेशान कोई की हो आकर। उलमाए अहले सुन्नत की तवज्जो चाहो। मेरी जमात का वो आगे जो चाहता तो हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा करके करोड़ों रुपया कमा लिया होता, लेकिन आज भी एक जुनून है कि जनकपुर कीर्तो नवाह में अहले सुन्नत और मसलके आला हजरत का वो दीनी किला बने, ताकि आने वाले जब दिनों में मुल्क का हालात बिगड़े तो हमारे नेपाल के पूर्वी खित्ते के बच्चे किसी दूसरे मुल्क का रुख न करें, बल्कि भमरपुरा में बैठ करके फारसी की पहली से फजीलत तक की तालीम हासिल कर। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना अल्लामा दाऊद साहब इस्माइल और एक तहरीक तकरीबन 25 साल पहले, 26 साल, इसी प्रक्रिया में सोच लो, जो बच्चे उस वक्त पैदा हुए थे उस वक्त बाप बन गए। 26 साल पहले मैंने महसूस किया था कि नेपाल के इस खित्ते में दारुल कदा और इदारे शरिया का होना जरूरी है। और उस वक्त मैंने अपनी जमात के एक ऐसे बाअमल आलिम जिसकी जिंदगी को बड़ी करीब से बलियावी में देखा है, बड़े बड़े तूफान भी उस आलिम ने झेले हैं, लेकिन दीन और दीन की अजमत से कभी खेलने वालों से समझौता नहीं किया। और मैंने जब तजवीज रखी थी तो सारे उलमाए कराम ने इसकी तायीद की थी, और मैंने तजवीज यही रखी थी कि जनकपुर में सूबाई सतह का नहीं बल्कि मुल्क नेपाल की सतह का दारुल कज़ा कायम हो, और उसके काजी की हैसियत से जो हिंदुस्तान में कज़ा का काम कर चुके हजरत अल्लामा मुफ्ती उस्मान साहब क़िबला रज़वी, उलमाए किराम के होठों पर मुस्कुराहट और नारे तकबीर से इस्तक़बाल लोगों ने किया। तो क्या आप चाहते हो कि आपकी बेटियों का मसला कोट जाए? अरे बोलो ना। नहीं। तो आप चाहते हो कि कोट ना जाए? कंट्रोल करो। तो मैं उलमाए किराम से इल्तिजा करूंगा, और अब भी मौजूदा अमीन शरीयत इदारे शरिया कुल हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान साहब क़िबला कलीमी दामो फुज़ुकुम बनफ्से नफीस तशरीफ फरमा है। और मैं समझता हूं कि इस तहरीक को शव्वाल तक मुकम्मल करके बज़ाब्ता दारुल कज़ा का क़याम अमल में आ जाए। अब दरूद शरीफ पढ़ो तो थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बलियावी ने आज कुरान करीम की कोई लंबी आयत करीमा तिलावत नहीं की। देखो क्यों देखा इसे एकदम कारी दूर करो सिर्फ हदीस शरीफ का एक छोटा सा हिस्सा दूर करो हल्के मैंने तिलावत की और मैं समझता हूं कि नेपाल में कई मसलों का हल। ठीक है यार मैं नहीं बोल पाऊंगा, रहम करो। अच्छा कमाता हुआ, अच्छा खाता हुआ, अच्छा मकान रखते हुए भी हमारे बच्चे तनाव में हैं और उस तनाव का आज कोई न कोई हल निकलना चाहिए। पूरा मुंह खाता है। अब आप हमको ईमान से बताओ कि नेपाल में, जनकपुर में, महोत्तरी में, जालेसर में हमको नहीं लगता है कि कोई महीना ऐसा खाली होता होगा जिस महीने में जलसा ना होता हो। होता है ना? मौलाना मैं बोल नहीं पाऊंगा कि मैं कहाँ आ गया। अल्लाह रहम कर। ये सीन हजरत और साइन अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत अच्छा नहीं है। और आज जो मैं बोल के जा रहा हूँ याद कीजिएगा आपको। अगर हम अपने बच्चों को नहीं संभाल सके तो ये सीन अच्छा नहीं है। 10 साल बड़ा मुश्किलों का गुजार लेना। ए बेटे बैठ जाओ। अरे यार उसको बैठने दो। देखो सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सीन अच्छा नहीं। और जब इस कौम की तबाही के दिन करीब आते हैं तो आवारगी का सूरज निकलने लगता है। और माफ करना, उस आवारगी के राह पर तुमने अपने बेटों को चढ़ा दिया। डर इस बात का है कि तुम आज अमीने शरीयत के उर्स में आए हो और अगर तुम्हारी औलादों में आवारगी बाकी रह गई तो लिख लो बलियावी जो कह रहा है तेरे मरने के बाद तेरे बेटे शायद कांधे को जनाजा भी नहीं देंगे और वो किसी न किसी कंपनी वाले को फोन करके बोलेंगे फला मकान के फला फ्लैट नंबर में पूछ रहा है कि ये मैं कहाँ आ गया। एक लाश पड़ी है, जो पैसा लगेगा दे दूंगा, ले जाओ डिस्पोजल करा दो। वो दिन करीब से दिख रहा। इसलिए मैंने कहा कि आज मेरी तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और आपसे मैं विनती करके कहूंगा कि अब तकरीर सुनने की ज्यादा चाहत मत करो, अमल करने के लिए आज अमीने शरीयत की चादर पकड़कर आहत करके निकलो यहाँ से तो रास्ता निकल आएगा। हजरत सिर्फ एक से शायर इस्लाम जनाबे दिलबर शाही, ये मेरे छोटे भाई हैं और इनको आप सुनेंगे तबीयत से सुने, क्योंकि सुबह असेंबली भी हमको पकड़ना है और फिर शाम को यूपी होते हुए फिर बिहार आना हो। ये चूंकि हजरत अमीने शरीयत की उर्स की तारीख और उस्ताद गिरानी में अमीने शरीयत का हुक्म,
तब से हम खरीद करे सिर्फ एक शेर, सिर्फ एक शेर। पहले इनकी तवज्जो, उन्हें जाना। स्टेज वाले बोलेंगे तो आप भी बोल लेना, और ये ना बोले तो इन्ना लीला पढ़ लेना। उन्हें जाना कब बोलो? जोर से, रंग में आ जाओ। उन्हें जाना, मानने के लिए जानना जरूरी है। मानने के लिए जानना जरूरी है। खुदा है और दिख जाए तो खुदा नहीं, खुदा है बोले तो खुदा नहीं, खुदा है चले तो खुदा नहीं, खुदा है खाए तो खुदा नहीं, खुदा है सोए तो खुदा नहीं, खुदा है निकाह हो तो खुदा नहीं, खुदा है मजार हो तो खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा है। ये कैसे आपने मान लिया? क्योंकि बड़ा हसास और नाजुक इशू आ गया है, इसलिए हम उलमाए किराम से विनती करेंगे कि थोड़ी संजीदगी से, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए कहीं के सुनो। ये कैसे मान लूं कि खुदा है? उसकी सिफत ये कि दिखे नहीं, खूबी ये कि बोले नहीं, सिफत ये कि चले नहीं, फिर कैसे मान ले कि खुदा है? फिर कैसे मान ले? सारी दुनिया ने एक जबान होकर कहा, क्या कहा? उन्हें जाना। क्या कहा? क्या कहा? वो कौन है जिनको सबने जाना? आदम उन्हें जाना, मूसा उन्हें जाना, ईसा उन्हें जाना, रूहुल्लाह उन्हें जाना, कलीमुल्लाह उन्हें जाना, नजीबुल्लाह उन्हें जाना, सारे नबी सारे रसूल उन्हें जाने। अब ज़मान ये उठता है, एक मदीने के आका सारे नबियों ने आपको कैसे जाना? तो जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा कि सबका तारुफ सब कराए, मेरा तारुफ मेरा रब करावे। रब ने कह दिया तो सबने मान लिया। नारे तकबीर ने कह दिया, नारे रिसालत उर्से अमीने शरीयत हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर। उसी नबी रहमत ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अरे कदा बैठल छु तो अंबिया के वारिस है, वारिस। अब इनकी तवज्जो, मैं सोचते रहा हूँ मदीने के ताजदार
मक्की आलिम नहीं कहा। तो बच्चों जाओ, देखो भैया मौलाना मोबाइल चला रहे इस चीज में बैठ हाथ खोलो, मोबाइल बैठ जा बेटा, बैठ जा। अरे वो क्या 4 ऐलान हुआ ना कि 3 साल का बच्चा गायब है। आप सोच सकते हैं कि माँ बाप इस कोर्स में किस नशे में आए हुए हैं कि बच्चा गायब है, ना माँ को पता है ना बाप को। मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी मुसीबत। फाजिल गिरामी मौलाना मुशाहिद साहब आपकी बहुत सुनो है। मैं क्या कह रहा हूँ, आज दीवारें टूटेगी बिरादरी की, आज दीवारें टूटेगी मुल्कों की, आज सरहदें टूट जाएंगी रंगो नस्ल की। आज हम उसके उर्स में आए हैं जिसने पानी में आग लगाकर करामत नहीं दिखाई। अल्लाह खैर करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बीच में उधर औरत उठ रही है, इधर औरत उठ रही है, क्या है? अरे आप लोग बैठ जाओ। बैठ 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 बैठ। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? छारा लाके लो, छारा फिर होनी रही है। तुम्हें पता है? मोट काका, तुम्हें पता है अगर यही तुम लोगों की आदत रहेगी तो जारी नहीं जाएगा। क्यों अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो लोग? बहुतों को बर्बाद हो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं सुनना, चुपचाप उठ के जाओ। क्या मैं कह रहा था? देखे देखे बोर मजा आई। मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मेरे वारिस हसन, मेरे वारिस हुसैन, मेरे वारिस अली, मेरे वारिस मक्की, मेरे वारिस मदनी, मेरे वारिस मुत्तरबी, मेरे वारिस हाशिमी, मेरे वारिस मिस्री, मेरे वारिस अजमी, बल्कि मेरे पैगंबर ने फरमाया अंबिया के वारिस उलमा है, उलमा। अब बलियाबी गौर करने दो। बाप की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा, दादा की प्रॉपर्टी का वारिस बेटा, गोया पीर के विरासत का वारिस खलीफा और सज्जादा नसीब। मेरे नबी ने दीन की विरासत को, शरीयत की विरासत को, सुन्नतों की विरासत को, तकद्दुस और पाकीज़गी की विरासत को किसी एक मुल्क के हवाले नहीं किया, किसी एक बिरादरी के हवाले नहीं किया, किसी एक जात के हवाले नहीं किया। कामयाबी कहता है अगर सुन्नतों का पाबंद हो, शरीयत का हामिल हो, कुरान का हामिल हो, पानी हो, तो सैयद का बेटा हो और धोबी का बेटा हो। अगर धोबी का बेटा आनी में बामल होगा तो मुसल्ले इमामत पर कपड़ा धोने वाले का बेटा इमामत करेगा और सैयद को भी पीछे हाथ पर नमाज
अगर मेरे नबी ने मक्की को वारिस बनाया होता तो मदनी मुखालिफत पर आ जाते, मदनी को बनाया होता तो शामी मुखालिफत पर आ जाते, शामी को बनाया होता तो रूमी मुखालिफत पर आ जाते, रूमी को बनाया होता तो तीसरी मुखालिफत पर आ जाते, पाकिस्तानी को बनाया होता हिंदी मुखालिफत पर आ जाते। इसलिए मेरे नबी ने मुल्क और बिरादरी की दीवारों को गिरा दिया। गोयाई सदी से पाके मुस्तफा से क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। बिरादरी कोई हो, मुल्क कोई हो, कस्बा कोई हो, शहर कोई हो, साल कोई हो, अगर वो आलिम है तो मुस्तफा का वारिस। सुभान अल्लाह। अभी ये विरासत मुंतकिल हो गई है, ये विरासत मुंतकिल हो गई। कैसे 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 गोया बाप की छोड़ी विरासत बेटों में मुंतकिल हो, शेयर ले लो, बेबेलों में मुंतकिल हो, अपना हिस्सा ले लो, करके की शक्ल, हिस्से की शक्ल, विरासत मुंतकिल हो। आए आए अब ये विरासत चली। अबू बकर तुम वारिस, तुम वारिस, उस्मान तुम वारिस, अली तुम वारिस। अब जरा ज़हन को थोड़ा तलब कर, जब मक्के वालों की जिद, मक्के वालों की जिद, मक्के वालों की जिद टूट गई, टूट गई, टूट गई। अल्लाह अकबर, जिद टूट गई, बारिश शुरू। ये विरासत मुंतकिल होते होते आसमान के नीचे जमीन के सीने पर वैसी जगह खड़ी है जहां नबी के दीन की प्रॉपर्टी कुर्बानी मांग रही है, कुर्बानी मांग रही। जवान बेटे की कुर्बानी, छोटे बच्चे की कुर्बानी, नौनिहालों की कुर्बानी, प्यास की कुर्बानी, इंतखाब होगा। नबी ने अंबिया के नबी ने अपने वारिस उलमा को बनाया, और जब नबी कौनैन के दीन की अजमत का खून करने के लिए कलमा पढ़ने वालों ने हाथ में तलवार ले ली, काबे का तवाफ करके सुन्नतों के कत्ल का मंसूबा बना लिया, मस्जिद नबवी की हुर्मत व अज़मत को पामाल करके अपने नफ्स का सिक्का चलाने का नक्शा तैयार कर लिया, तो उनके बेटे को वारिस बनाया गया है जो इल्म के दरवाजा, जो इल्म के दरवाजा। इस बच्चे को जल्दी खसका दो। देखो मेरे पास रटी तकरीरें नहीं होती है, उसको समझ में थोड़ी हो। अरे तुमको जाना है तो जाओ, वो 2 दिन जो खड़ी है ना उसको बैठाओ या तो भगाओ। अल्लाह करे कहां से जब सुनी रूह उतरे, बस तफरीह कर लो, चले जाओ, जैसे आए थे वैसे। अगर चाहते हो कि तेरी आंखों में कुछ खौफे खुदा की चिंगारी छिटके तो संजीदगी से बैठकर सुन ले, वरना ये भी सुनाने वाले 20 साल के बाद लोग शायद मिले।
पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, क्या कह रहा है? बोल दो झूम के और जोर से और रंग में। क्या कहा? जब जमाल होने लगा तो उनके बेटे को वरासत, जिनके बाबा इल्म के दरवाजा, इल्म के दरवाजा, इल्म के शहर नबी, दरवाजा मौला अली, उनके बेटे करबला मोहल्ला में वारिस ने विरासत की हिफाजत का हक अदा किया। क्या लग रहा है? अब ये विरासत मुंतकिल होनी, क्या लग रहा है? तो बगदाद के पीरा ने पीर दिया। लेकिन हमको कुछ नहीं लग रहा है। फिर किसी ने चुनौती दी, विरासत बदलते रही, वारिस बदलते रहा, विरासत एक इमाम आजम वारिस, इमाम अली वारिस, इमाम हम्बल वारिस, इमाम शाफी वारिस, शाह मुहद्दिस हक अब्दुल हक दहलवी वारिस। ये विरासत मुंतकिल होते हुए उस दौर में आ गई जहां ईमान बचाना बड़ा मुश्किल, अकीदा बचाना बड़ा टफ, बहुत टफ। अब इस विरासत का एक कबीर बरेली में पैदा हुआ। अहमद रजा, जोर से जोर से जोर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। नाम अहमद। शायद मैं तारीख की कड़ी जोड़ने में कामयाब हो जाऊं और मैं इकराम की तवज्जो। मैं पुलिस का आदमी नहीं देखी, ये तो बॉडी गार्ड रहते नहीं। विरासत दीन की आयल होते आइए वो सब अहमद रजा दूर के मुड़ेरे पर पैदा लेने वालों, इसी मिट्टी में एक ऐसा भी पैदा हुआ जिसका खानदानी शजरा किसी राजा से नहीं मिलता, जिसकी हवेलियों की कोई तारीख नहीं मिलती, फकीरी का इतिहास मिलता है, गरीबी की तारीख मिलती है, लेकिन जहां फकीरी की तारीख मिलती वही इस्तकामत दीन का इतिहास भी मिलता। अपनी अभी करता है पांच अंगूठी पहनने वाले उड़ावारा पीरों के चक्कर में मत पड़ो, मुसल्ला उड़ाने वालों के चक्कर में मत पड़ो। जो नबी के दीन पर कायम न हो वो जादू का हो सकता है, वो कभी पीर नहीं हो सकता, वो कभी पीर नहीं हो सकता। इस कड़वे सच के लिए सूली पर भी कलिया भी चढ़ कर बोलते रहे। मैं जानता हूँ कि उनके बाजुओं में कितना पावर है। ये सेम मोबाइल तो क्लियर हुए मैं खूब जानता हूँ। आज में वैसे बढ़िया थी। इसी मिट्टी से पैदा लेने वाला एक फकीर, जिसके बाप को भी पता नहीं कि पैदा होने वाला मेरा बेटा दीन नबी का अंबिया का वारिस बनने वाला। बोलोगे तब बोलूंगा वो बात।
ऐसे नहीं बोलोगे तब बोलूंगा होगा, और जोर से बोलोगे तब बोलूंगा। पैदा होने वाला नाम 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 कलीमुद्दीन, नाम कलीमुद्दीन, नाम। बहुत सारे पागल लोग कहते होंगे कि करामत उनकी कौन सी है। कहते हो, और ये सवाल वही करते होंगे जिनको करामत की तारीख नहीं पता। ये सवाल वही करेगा जिसको प्रश्न का तर्जमा नहीं मालूम। याद रखना, मुल्क नेपाल और हिंद की सरहद का बारिश किसे बनाना है। मशीयत का इंतखाब हो चुका है, तरबियत की गोद मुंतजिर है। अब बलियाबी कोर्स करने दो, इंतखाब मशीयत का, तरबियत की गोद शहजादे आला हज़रत की क्या उठा के देखो कम हाफिज मेरे मुफ्ती आज़म ने अमीन शरीयत पहले तरीका उस्तादुल साथिदा जलालतुल इल्म अल्लामा कलीमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खलीफे मुफ्ती आज़म की करामत देखना चाहते हो तो फलियाबी बपा के तो हल कहता। हमारे अल्लामा कलीमुद्दीन ने पानी में आग लगाकर करामत नहीं दिखाई, अब्दुल मन्नान कलीमी जैसा आलिम दीन बना करके अपनी करामत दिखा दिया है। उलमा की फौज तैयार करके करामत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने हुज़ूर अमीन शरीयत, उर्से अमीन शरीयत, गाज़िए मिल्लत। ये उलमा की बात। रह दो कहेंगे, चलो दो। हमारा कुछ और लोग होंगे जिनके कश्फ और करामतों के जलवे चंद आंखों ने देखे हैं। नारे तकबीर है। हुजूर अमीन शरीयत ने तो इसी करामत दिखाई नहीं, है। आपको पढ़ने नहीं आया अभी। आज नेपाल का गांव गांव मुस्कुरा कर कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे। जोर से नेपाल का गांव गांव कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे। आखिर ये तराना किसने सिखाया? नेपाल यूनिवर्सिटी ने नहीं, दिल्ली के जामिया मिल्लिया ने नहीं। ये तराने इश्क कोई वही सिखाएगा जो अंबिया का वारिस होगा। आज मेरे सर्वे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह सूबे मुल्क नेपाल के पूर्वी खित्ते में नई नस्ल की अच्छी सलाहियत के उलमा की एक फौज तैयार हो चुकी है। अब जरूरत किस बात की? उसकी तरफ लौटो, उससे पहले उस हदीस पाक का एक पहलू और समाप्त कर। मेरे आका ने क्या कहा? उलमा अंबिया के वारिस। क्या कहा? अरे जोर से बोलो। उलमा तकबीर है, वारिस। अब ईमान से बोलना, उलमा इकराम से माजूरत के साथ। अगर दीन की विरासत लूटे आलिम चुप रहे तो क्या उसे वारिस मानेंगे?
अरे बोलो ना जोर से। मानेंगे मानेंगे नहीं। क्यों 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 आप कहेंगे कि आपकी जिम्मेदारी थी कि बचाइए। हम गलत थे तो मेरी हवेली क्यों देखकर चुप हो गए? हम गलत थे तो मेरी दौलत देखकर क्यों खामोश हो गए? हम गलत थे तो मेरी जाहो हसमत देखकर क्यों चुप हो गए? हम गलत थे तो पावर देखकर क्यों चुप हो गए? और चुप रहना ये मियां के बारिश को जेब नहीं देता। और तारीख हुक्मरानों ने अंबिया के बारिशों पर कोड़े मारे। बारिशों ने कहा चमड़ी उतार लो, सौदा सस्ता है, मैं अपने वजूद की चमड़ी को दे सकता, मुस्तफा के दीन की अजमत नहीं दे सकता, नबी के दीन की अजमत नहीं। आलिम की शान है कि बुरे को बुरा कहा जाए। अब यहां रोक कर मैं इतने बड़े मजमे से पूछता हूं, इसलिए कि मैंने बहुत करीब से नेपाल को, जनकपुर को, महोत्तरी को, चालीसवर को, आपके बेला को, लादो को, अलीपट्टी को, बड़रिया को, और एक लोहारी जाता लोहार पट्टी, रोजा शरीफ। मुझे याद है कि मोटरसाइकिल से नदी में या हामिद ना अब आप उस वक्त मैं गया हूँ गुलाबपुर कटिया जब रेस निकल गई तो जलसे वाले हम ही से पूछ रहे हैं कि वो पटना वाले बलियावी साहब आए क्या? मैंने कहा वक्त आ जाएगा तो आ जाएंगे, हम उनके छोटे भाई हैं, हम पहले आ गए। हजरत मोदी जी हमने तुम्हें शायद पता नहीं है रे कि तेरी माओ ने गौसे आजम की कब कब मन्नतें मांगी, तब तेरा वीजा दुबई, सऊदी, कतर, कुवैत से आया है। तुझे क्या पता कि तेरी दादी ने मुसल्ले पर कितने आंसू गिराए? तुझे क्या मालूम? हवेली बनाने वालों, मत बनाओ हवेली, नहीं चाहिए मुझको हवेली। जो कब्र में आजाद बन जाए वो हवेली नहीं चाहिए। ए अल्लाह मुझे वो मेरा छप्पर लौटा दे जिस छप्पर में बूढ़ी मां कुरान की तिलावत करती थी। ए अल्लाह मुझे वो फूस का मकान दे दे जिस मकान में सैयदा फातिमा की कनीज रहती थी। ए अल्लाह मुझे मिट्टी का फिर वही बिस्तर दे दे जिस बिस्तर पर इमाम हुसैन का गुलाम सोता था। आज हवेलियों से कुरान की तिलावत खत्म हो गई। मेरी बेटियों के सरों से निकाब उतारने वालों, मेरी बेटियों के सरों से चादर उतारने वालों, क्यों खड़े हो? तो 10-5 मिनट बर्दाश्त करो। बलियावी को कभी कभी बुलाना आसान होता है, तकलीफ कराना आसान होता है। मोहब्बत से बोल दो, और जोर से बोल, और जोर से बोल। ये अल्लाह हमें फिर वही छप्पर दे दे जहां कुरान की तिलावतों की सदा गूंजती,
हवेलियों को आवारगी के महल बनाने वालों, जानवर की तरफ तुम्हें दुबई में, कतर में, सऊदी में, अबुधाबी में दम्माम की तरफ हटा, लेकिन मालूम है तेरी उन हवेलियों से रूह के सुकून का सामान निकल चुका है। मैंने करीब से देखा है जी, करीब से, इसी जनकपुर में, रातों में, बेला में, इसी रोजा पर मेरी बूढ़ी माएं निकाब में गुजरती थी, कुछ पैदल, कुछ गाड़ी से, वो भी बैलगाड़ी से। सामने का काफिर देख करके एहतराम से रास्ता छोड़ दे, और ये कहकर छोड़ता था कि ये ईमान वालों की मां है। बेटा बेचने वालों, औलादे बेचने वालों, अरे तुझे पता नहीं कि तुमने क्या कर लिया। इसलिए मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूं, और ये मजमा में 95% जवान है, इसलिए मैं पूछता हूं फिर वही सवाल कि क्या आप लोग मुसलमान हो? जोर से बोलो, जोर से बोल, क्या मुसलमान हो? धीरे बोल रहे, कहीं कमजोर हो, अगर करके मुसलमान नहीं हो तो खुलकर बोलो, क्या मुसलमान हो? तो जब मुसलमान हो तो इस्लाम बचाना चाहते हो, तो काबा बचाना तेरे जिम्मे नहीं है, कुरान बचाना भी तेरे जिम्मे नहीं है। कुरान की हिफाजत मेरे रब ने अपने जिम्मे करम पर ले लिया है। और जब काबा बचाने की बात आवे तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब कहें कि काबा अल्लाह का घर है, वो बचाएगा, ऊंट मेरा है, उसको मैं बचाऊंगा। इसलिए इस्लाम अगर तुमको बचाने की हिम्मत है तो अपना बेटा और बेटी बचा लो, बचा लो। मुझे एक एक चीज की खबर है, शायद मुझे पता हो ना हो, लेकिन मुझे है। बाप दादा ने जो थोड़ी सी जमीन नमक पर रोटी लपेट कर खाकर बनाया था, उसे तुम बेच करके बेटियों की शादी और दामाद खरीद कर खर्च कर रहे हो। एनआरसी का तूफान आया, हिंदुस्तान में बहुत सारे वो पागल बलियाबी पर उंगली उठा रहे थे। जिन पागलों को एनआरसी का फुल फॉर्म नहीं पता, सबसे पहले सड़क पर उतरने वाले का नाम मौलाना बलियाबी, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जाने वाले का नाम मौलाना बलियाबी, और आज जो एनपीआर बगैर किसी सबूत के होगा वो किसी और की देन